स्टूडेंट लास्ट चैप्टर में हमने फिजिकल वर्ल्ड में हमने फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा था। हाउ फिजिक्स वर्क, भौतिक विज्ञान काम कैसे करती है और भौतिक विज्ञान को आसानी से सरल कैसे बनाया जा सकता है। हमने इन टॉपिकों के ऊपर भी बात की थी। उसमें एक तरीका था यूनिफिकेशन। उस तरीके में मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे वो सारे टॉपिकों को इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से जोड़ के पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है वो हमारे काम आए। तो नॉलेज के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अगर हम नॉलेज का यूज़ करते रहेंगे तो हमारी नॉलेज बढ़ती रहती है। अगर आपने कोई चीज़ पहले पढ़ी है और अगर आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो पढ़ा हुआ आपके किसी भी काम आने वाला नहीं है। तो जो टॉपिक्स हमने, जो चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड में सीखी है, उनका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। चलिए बात करते हैं हमारे सेकेंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट की। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो बात आता है फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियाँ क्या है, भौतिक राशियाँ या फिर फिजिकल क्वांटिटी। लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जो फिजिक्स है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम नेचर की स्टडी करते हैं। अब नेचर के कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं, प्रकृति में जो उसके घटक होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं, जो भी आपके आसपास चीज़ें है वो सब प्रकृति के घटक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लकड़ी का गुटका है, ये भी एक नेचर का कंपोनेंट है। तो अब इसमें मैं इसकी स्टडी करना चाहता हूँ, इसमें जो भी गुण होगा मैं उसकी स्टडी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा इसका एक गुण क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जब मैं इसको अपनी उंगलियों के बीच रखता हूँ तो ये मेरे हाथ को नीचे की ओर खींचता है। उसी प्रकार जब मैं इस मार्कर को देखता हूँ तो ये मेरे हाथ को नीचे की ओर खींच रहा है, लेकिन इस लकड़ी के गुटके के कंपैरिजन में ये कम खींचा है। इसमें दोनों ही वस्तुओं में एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है। उस गुण का मैंने नाम रख दिया, उस गुण को मैंने कहा ये जो गुण है मेरे पास द्रव्यमान है। अब जिस वस्तु में जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा वो वस्तु मेरे हाथ को उतना ही नीचे की ओर खींचेगी। तो इस द्रव्यमान को मैं माप सकता हूँ। अगर मैं इस द्रव्यमान को माप सकता हूँ तो ये जो द्रव्यमान है ये एक भौतिक राशि होगी। इस प्रकार वे राशियाँ जिनको मापा जा सकता है हम उनको भौतिक राशियाँ कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। आप वीडियो को थोड़ा रोकिए और सोचिए वे कौन कौन सी राशियाँ जिनको हम माप सकते हैं और वे कौन कौन सी राशियाँ जिनको हम माप नहीं सकते। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। बात करते हैं कि जो हमने परिभाषा बोली कि वे राशियाँ जिनको मापा जा सकता है, उस परिभाषा में जो मापन शब्द है, मापना, इसका अर्थ क्या होता है, मापन है क्या, मेजरमेंट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए मापन बहुत सिंपल सी चीज़ है। हम डेली लाइफ में हर समय मेजरमेंट ही करते हैं, हर चीज़ का मेजरमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इस मार्कर का अगर मैं वेट करता हूँ तो मैंने देखा इसका वेट करने पर इसका मान आया 10 ग्राम। अब देखिए जो 10 ग्राम इसका वेट है ये दिखा किसको रहा है, ये मार्कर के एक गुण को दिखा रहा है, एक प्रॉपर्टी को दिखा रहा है। वो प्रॉपर्टी क्या है, इसका वेट है। इस वेट को मैंने क्या किया है, अंक दिए हुए नंबर, इस वेट को मैंने नंबर के थ्रू इसे रिप्रेजेंट किया है, मैंने आंकिक रूप से दर्शाया इसे। इस आंकिक रूप से दर्शाने को ही हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। अब ध्यान से सोचिए एक बार कि आप किसी भी चीज़ को मेज़र कैसे करते हैं। मतलब मैं मार्केट में कोई चीज़ खरीदने गया, मैंने कहा मुझे 1 kg चीनी चाहिए, तो मैं कुछ ना कुछ नंबर तो बोलूँगा ही ना। तो डेली लाइफ में हम हर समय मेजरमेंट करते ही रहते हैं, किसी ना किसी चीज़ का मापन करते रहते हैं। मापन का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से अगर समझेंगे आप लोग तो मापन का अर्थ है कि हम किसी भी वस्तु के एक गुण को, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो लेंथ हो चाहे मास हो, उसको एक अंक प्रदान करते हैं। मुझे कोई चीज़ मार्केट में लेने जाना है तो मुझे कुछ ना कुछ अंक के साथ बोलना होगा। मैंने कहा मुझे सब्जी दे दो 1 kg 2 kg, मैं नंबर बता रहा हूँ, साथ में कुछ केजी बता रहा हूँ, वो हम आगे बात करेंगे, वो उसका मात्रक होता है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ नंबर देना पड़ेगा। तो जो मापन होता है, मापन क्या है, किसी भी भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि की जो गुण होता है उस गुण को अंक प्रदान करना। अंक प्रदान करने की प्रक्रिया क्या है, या अंक के द्वारा दर्शाना या आंकिक रूप से दर्शाना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। तो इस प्रकार जो मेजरमेंट है, जो मापन है हमारे पास, वो एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, पदार्थ की मात्रा को एक आंकिक रूप देते हैं, अंक प्रदान करते हैं, उसी को हम मेजरमेंट कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर इस मार्कर का मैं वेट करता हूँ तो मैंने देखा इसका वेट मेरे पास 10 ग्राम आया। तो ये जो 10 ग्राम मैंने बोला ये क्या है, इसका मेजरमेंट है, इसका मापन है, मैंने मापन किया है। अब ये 10 तो ये नंबर हो गया। अब जो ये पीछे है ग्राम, ये कहलाता है इसका मात्रक, यूनिट। चलिए बात करते हैं कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है या फिर फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है। देखिए ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ ये सब फिजिक्स का बेस है, आधार है, इसलिए इन टॉपिकों को सही से समझने का प्रयास कीजिए। मैंने आपसे कहा कि फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होगी जिसको हम माप सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम दो भौतिक राशियों की बात करते हैं, एक हमारे पास लंबाई है और दूसरा है द्रव्यमान, एक और ले लेते हैं समय।
ये 3 भौतिक राशियाँ मेरे पास है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। अब क्या ये तीनों जो भौतिक राशियाँ हैं एक दूसरे पर निर्भर करती है? पहले इन 2 राशियों की बात करते हैं। क्या किसी वस्तु की लंबाई उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है? ऐसा ज़रूरी नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे हाथ में ये पेन और एक मार्कर है, दोनों की लंबाई लगभग समान है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है। मतलब कि अगर वस्तु की लंबाई में चेंज करता हूँ तो उसके द्रव्यमान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर से सुनिए ध्यान से, किसी वस्तु की लंबाई में मैं चेंज करता हूँ तो उसके द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब जो लंबाई और द्रव्यमान है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। बात करते हैं द्रव्यमान और समय की। क्या किसी वस्तु का द्रव्यमान समय पर निर्भर करता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस मार्कर को अगर मैं यहाँ रख देता हूँ और 2 दिन बाद या 3 दिन बाद देखता हूँ समय चेंज होने के बाद, तो देखूंगा इस मार्कर का द्रव्यमान सेम ही रहने वाला है, बदलेगा नहीं। इसका मतलब इस वस्तु का, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके समय पर भी डिपेंड नहीं करता। उसी प्रकार इस मार्कर की लेंथ भी नहीं बदलने वाली, लंबाई भी नहीं बदलने वाली। आप आज देखो, कल देखो, परसों देखोगे, तो समय जो है वो ना ही लंबाई पर डिपेंड करता है और ना ही किस पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर। तो हमने ऐसे देखा कि कुछ हमारे पास ऐसी भौतिक राशियाँ हैं, ध्यान से सुनिए, कुछ हमारे पास ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। उन भौतिक राशियों को हम क्या बोलते हैं? उन भौतिक राशियों को हम क्या बोलते हैं? मूल राशियाँ बोलते हैं। तो जो भौतिक राशियाँ वो 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार मूल राशियाँ, जिसके बारे में हमने अभी बात की, और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियाँ, डेराइव्ड क्वांटिटी। व्युत्पन्न राशियाँ या फिर डेराइव्ड जो क्वांटिटी होती है, नाम से ही क्लियर है, डेराइव का मतलब होता है कि हम उसे डेराइव करेंगे, बनाएंगे किन राशियों से? मूल राशियों की हेल्प से। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने बाइक या फिर कार में एक स्पीडोमीटर देखा होगा। आजकल तो डिजिटल वाले स्पीडोमीटर आते हैं, लेकिन पहले गाड़ियों में इस प्रकार के स्पीडोमीटर आते थे। यहाँ पे लिखा रहता था 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, इस टाइप से लिखा रहता था। तो ये जो होती है ना, ये स्पीड को दिखाता है, उसकी स्पीड, चाल को दिखाता है। तो ये जो चाल है, ये हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है चाल, ये चाल क्या बता रही है? किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये जो चाल है ये 2 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। किलोमीटर मतलब लेंथ, लंबाई, दूरी, और पर आवर मतलब समय। इस प्रकार जो स्पीड है, जो चाल है हमारे पास, वो 2 फंडामेंटल मूल राशियों पर डिपेंड कर रही है। किस किस पर? आप अगर चाल की परिभाषा देखेंगे तो 1 सेकंड में चली गई दूरी या फिर एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। तो वहाँ पे 2 राशियाँ आ रही है, एक तो आ रहा है समय और दूसरा है दूरी। तो ये जो क्वांटिटी है चाल, स्पीड, ये 2 फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशियों पर डिपेंड कर रही है। वो कौन कौन से? समय और दूरी पर। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ या फिर डेराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। तो इस प्रकार जो व्युत्पन्न राशियाँ होंगी, डेराइव्ड क्वांटिटी होंगी, वे क्वांटिटी होंगी या फिर वे राशियाँ जिनको मूल राशियों की हेल्प से, इनकी सहायता से बनाया जा सकता है, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। फिर से, व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको मूल राशियों की सहायता से बनाया जा सकता है, या फिर व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ हैं जो मूल राशियों पर निर्भर करती है। क्लियर हो गया है? तो इस प्रकार वे राशियाँ जो अपने में स्वतंत्र होती है या फिर किसी और राशि पर डिपेंड नहीं करती, मूल राशियाँ कहलाती हैं। और मूल राशियाँ 7 होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। चलिए बात करते हैं मात्रक या फिर यूनिट की। जब कभी भी हम किसी वस्तु का मेजरमेंट करते हैं, किसी वस्तु का मापन करते हैं, तो हमें हमेशा एक मात्रक या फिर यूनिट की आवश्यकता होती है। चलिए मात्रक को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने एक ये लाइन खींची, ये जो लाइन है ये छोटी है या फिर बड़ी लाइन है, तो आपका आंसर क्या होगा? आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो ये जो लाइन है ये छोटी है या बड़ी है? इसका आंसर तब तक अधूरा माना जाएगा जब तक कि तुलना करने के लिए दूसरी वस्तु नहीं होगी मेरे पास। अगर आपने बोला कि ये लाइन छोटी है तो मैंने एक दूसरी लाइन खींच दी, आप देखेंगे कि ये लाइन इस लाइन की तुलना में बड़ी है। अगर आपने कहा कि ये लाइन बड़ी है तो मैंने एक दूसरी लाइन खींच दी। अब इस लाइन की तुलना में ये जो लाइन है पहले वाली वो छोटी हो गई। तो हमें इससे ये समझ में आता है कि किसी भी वस्तु के मापन के लिए हमें हमेशा दूसरी वस्तु, उसके साथ तुलना करने के लिए दूसरी वस्तु की आवश्यकता होती है।
इस प्रकार जब कभी भी मैं वस्तु का मापन करूंगा तो उस मापन करने के लिए मुझे हमेशा एक दूसरी वस्तु की तुलना करने के लिए, कंपैरिजन के लिए एक दूसरी वस्तु की आवश्यकता होगी। तो हमने क्या किया, किसी भी वस्तु के कंपैरिजन के लिए एक स्टैंडर्ड, एक मानक तय कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। देखो हमने क्या किया, लेंथ के लिए हमने इतनी लंबाई को 1 मीटर मान लिया। सपोज मैंने इतनी लंबाई को 1 मीटर मान लिया, कहा ये 1 मीटर है, और दुनिया में हर एक इंसान इसको 1 मीटर ही बोलेगा। ये एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब जिसे हर कोई मानेगा। तो अब 1 मीटर कह दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने आपसे पूछा कि ये जो लाइन है, देखिए ध्यान से, उसी सवाल को मैं दोबारा पूछ रहा हूँ कि ये जो लाइन है इसकी लंबाई कितनी है, इस लाइन की लंबाई कितनी है। तो आपने क्या किया, जो आपके पास 1 मीटर था उसको आपने 3 बराबर भागों में बांटा, और आपने बोला कि जो रेखा है, इस रेखा का नाम मैं देता हूँ ए बी, जो लाइन ए बी की लंबाई है वो 1 मीटर का 1/3 है, 1/3 है। इसका मतलब इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 1/3 मीटर। फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मुझे इस ए बी लंबाई की एक जो लाइन है, एक रेखा है, अगर मुझे इसकी लेंथ को बताना है तो इसकी लेंथ को बताने के लिए मुझे एक दूसरी वस्तु की आवश्यकता होगी, एक दूसरी मापन की आवश्यकता होगी, जिससे मैं तुलना करके बता सकता हूँ कि ये वस्तु छोटी है उस वस्तु के कंपैरिजन में या फिर बड़ी है। तो मैंने क्या किया, मापन के लिए, मैंने मेजरमेंट के लिए क्या किया, आसान बनाने के लिए। फिजिक्स में हम हमेशा हर चीज़ को आसान बनाना चाहते हैं, सिंपल बनाना चाहते हैं। तो आसान बनाने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड, एक मानक तय कर लिया। एक मानक तय किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को हमने 1 मीटर कह दिया, और कहा कि ये जो 1 मीटर है ये एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब हो गया जिसे हर कोई मानेगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जो ए बी रेखा की लंबाई वो कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये 1 मीटर है, इसके 3 बराबर भाग करो, ये इसके 1 बराबर भाग के बराबर है। इसका मतलब ये 1 मीटर का 1/3 है, 1/3 भाग है। तो मैं इसकी लेंथ को बोलूँगा 1/3 मीटर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अब अगर सपोज़ मुझे किसी छोटी वस्तु की लंबाई को नापना है और 1 मीटर बहुत ज़्यादा बड़ी लेंथ हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको बराबर भागों में बांट देता हूँ। कितने बराबर भागों में बांट देता हूँ, मैंने इसको 100 बराबर भागों में बांट दिया। 100 बराबर भागों में बांटा, और एक भाग को, 1 मीटर को कितने बराबर भागों में बांटा, 100। और एक भाग को मैंने बोला, एक भाग जो था वो क्या था, 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार किसी वस्तु के मापन के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं जिन्हें हम मात्रक कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु के, किसी भी ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट के लिए, मापन के लिए हम कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू तय कर लेते हैं। उसी स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं, यूनिट या फिर मात्रक बोलते हैं। चलिए बात करते हैं मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशियाँ, वो 2 प्रकार की होती है, वैसे ही जो मात्रक होते हैं, यूनिट होती है, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। ये एक मूल मात्रक और दूसरे व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक भी हमारे पास 2 प्रकार के होंगे, एक होगा मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा होगा व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक या फिर डेराइव्ड यूनिट। इस प्रकार हमारे पास मूल मात्रक कितने हैं, 7, और मूल राशियाँ भी कितनी हैं, 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मूल। और जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, मीटर को एम से दिखाते हैं, किलोग्राम केजी, सेकंड केल्विन के, एम्पियर ए से दिखाते हैं, कैंडेला को सी डी से दिखाते हैं, और मूल को MOL से दिखाते हैं। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने ये देखा था कि कुछ राशियाँ ऐसे हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, उन्हीं को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर मूल राशियाँ कहा था। बाद में कुछ समय बाद ये देखा गया कि 2 और ऐसी राशियाँ हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती या किसी और राशि पर डिपेंड नहीं करती। वो 2 राशियाँ थी समतल कोण और घन कोण। समतल कोण इसका मात्रक होता है रेडियन, और घन कोण इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। इन्हें हम बोलते हैं पूरक मात्रक, पूरक मात्रक। समतल कोण तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है, 2 रेखाओं के बीच जो कोण बनता है एक समतल में, उसे समतल कोण कहते हैं। अगर यही कोण एक 3D में बनता है, 3D स्ट्रक्चर में बनता है, जैसे आप लोगों ने कोन वाली आइसक्रीम खाई होगी, जो उसमें जो कोण बनता है, ये जो कोण होगा इसको बोलते हैं हम घन कोण।
बात करते हैं दूसरे प्रकार के मात्रक की। जो दूसरा प्रकार आपको मैंने बताया था वो था व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट। ये जो आपके पास मूल मात्रक है, फंडामेंटल यूनिट है आपके पास, ये तो आपको याद हो ही जाएंगी, साथ ही है केवल आप फिजिक्स में आगे क्लासेस में 11वीं क्लास में जितनी भी आप फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, भौतिक राशियाँ पढ़ते हैं, उन राशियों को, मूल राशियों को छोड़ के उनके अलावा जो भी राशि होंगी उन सबके मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक ही होते हैं। तो हमें व्युत्पन्न मात्रक बनाना सीखना है। ये अभी के लिए और आने वाली क्लासेस के लिए भी आपके काम आने वाली है, और जो इंट्रेंस एग्जाम वगैरह होते हैं उसमें भी आपके लिए जो कभी कभी यूनिट पूछ लेता है वो, तो आपको ये बनाना आना चाहिए। तो हम व्युत्पन्न मात्रक में मात्रक बनाना सीखेंगे। चलिए बनाते हैं, कैसे हम मात्रक को बनाते हैं। अगर आप लोग ये सीख गए मात्रक बनाना, तो आगे जाके आपको और क्लासेस में भी बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो कुछ मात्रक बनाना सीखते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल एक आपको मैं व्युत्पन्न मात्रक का एग्जांपल देता हूँ। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक, दूरी होती क्या है, दो बिंदुओं के बीच की जो लेंथ होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। दो पॉइंट के बीच की जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, उसी को हम दूरी बोलते हैं। तो दूरी इतनी लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर और समय का सेकंड, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। आगे भी हम मात्रक निकालना सीखेंगे।